Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। इसको भी लिख लेते हैं, क्या? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसके कारण इसको अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा गया है, किसके कारण इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा गया है। तो सबसे पहले हमने किसको देखा? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, समान अंतर। क्या? समान अंतर। तो इनके और इनके बीच में देखिए समान अंतर है, 2 2 2 4 6 8 10। क्या इनके बीच पे समान अंतर है? हाँ। 2 पे 2 जोड़ा, क्या आया? 4 आया। 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया। 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया। 8 में 2 जोड़ा तो 10 आया। ये एक तरीके की क्या है? समांतर श्रेणी है या समान अंतर वाली श्रेणी। सब में समान अंतर कितने का है? 2 का है। अब गुणोत्तर श्रेणी कौन सी होती है? इसमें गुणोत्तर श्रेणी में क्या कोई समान अंतर बन रहा है? नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इंटू 2, ठीक, गुणा हो रहा है। गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक, इसी तरीके से क्या है कि और सीरीज आगे बनती रहती है। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। और ये हमारी कौन सी है? समांतर श्रेणी। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया है। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी को सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये गुणोत्तर श्रेणी को सीखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी की कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग केवल कौन सी श्रेणी पढ़ते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि जो समांतर श्रेणी ये हमारी दी गई है। तो जो समांतर श्रेणी से हमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है टर्म्स ऑफ नंबर्स या पदों की संख्या, कि हमें ऐसे जैसे ये वाले दिए गए, ये पदों का योग दिया गया है और यहाँ पर ये क्या है? ये भी पदों की संख्या इसमें पूछी जाएगी। पदों की संख्या क्या है? पदों की योग, पदों का योग क्या है? दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पदों की संख्या बताइए या पदों का योग बताइए, या इसी में दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10। ये तो हम सिंपली समझ ही गए कि कैसे समझेंगे कि समांतर श्रेणी है, कैसे समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी है। अगर कहीं गुणा हो रहा है तो वो गुणोत्तर श्रेणी है, और समान समान अंतर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है। ओके, अब इसके बाद में ये हमारे सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे कहा गया है कि पदों की संख्या भी बताइए और पदों का योग भी बताइए। क्या कहा गया है कि 2 4 6 8 और 10 एक क्या है कि एक अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है, इसमें पदों की संख्या और पदों का योग बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक, तो हमारे सामने पदों की संख्या तो दी गई है, इसमें हमें निकालना ही नहीं, इसको गिन लो। 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक, जब ऐसे सीधी सीरीज दी होती, जब ये ऐसे डॉट डॉट नहीं होते, तो सबसे सिंपली होता है इसमें पदों की संख्या निकालना। बस उसमें हमें क्या करना होता है? गिन लेना होता है, काउंट कर लेना होता है। बस वही हमारी कौन हो जाती है? पदों की संख्या। डिफिकल्ट कहाँ पर होता है? जब ये डॉट डॉट दिए होते हैं तब पदों की संख्या निकालनी पड़ती है। अब हमें यहाँ पर पदों की संख्या दे दी गई। अब हमें क्या करना है? इसका पदों का योग बताना है। क्या करना है? पदों का योग। ठीक, पदों की संख्या तो हमें पता चल गई 5 है। अब क्या करना है? पदों का योग बताना है। पदों का योग बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर लिखने के बाद में क्या करेंगे? हम इसका लास्ट नंबर लिख लेंगे। लास्ट नंबर लिख लिया। और ये कितने नंबर है? 1 2। एक तरीके से ये क्या है कि एवरेज निकाला गया है, कि जो हमारी ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो एक समांतर श्रेणी है, इसमें क्या किया गया है, हमने योग करने के लिए इनका एवरेज निकाला है। क्या किया है, एवरेज निकाला है। तो ये क्या किया कि जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है दोनों को रख दिया है, और कितने हो गए, 1 2 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर एवरेज कितना आया, एवरेज आया हमारा 6। क्या आएगा, 6। 2 और 10 12 हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे आ गया एवरेज 6। अब जो ये 6 एवरेज आया है, इसको क्या करेंगे, पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। यही हमारा पदों का योग होगा। अब देखिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पदों की संख्या जितनी होती है उसमें बराबर बराबर क्या की जाती है, बांटी जाती है। जैसे जैसे हमारे पास कितने रुपए हैं, 30 रुपीज हैं, ठीक, 30 रुपीज है और वो 5 लोगों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। 30 रुपीज है और 5 लोगों में वो बराबर बराबर बांटने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 6 रुपए देंगे सबको। जब 6 देंगे तब तो वो 5 लोगों पे 30 रुपए बढ़ जाएंगे। तो वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसी चीज को ही एवरेज कहते हैं, बराबर बराबर बांटना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एवरेज निकाला और जो पदों की संख्या थी उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आया, यही हमारा योग हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ उत्तर की जांच करनी है, मान लो अपना आंसर चेक करना है, तो इसको यहाँ पर ऐसे देख लो, 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 6 9 12 15 18, ये एक कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, क्योंकि हमें पता है कि 3 पे 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 पे 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 3 और 3 सब समान अंतर चल रहा है, तो एक तरीके की ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में इसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पदों की संख्या बताइए और पदों का योग बताइए। जो ये हमें पद दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है और योग कितना है। तो हमें पदों की संख्या तो सामने दिख रही है, पदों की संख्या कितनी दी गई है, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पदों का योग, पदों का योग। ठीक, तो पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 + 21 फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं, 2। इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24/2, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 12। एवरेज आया 12। अब इस 12 को 7 लोगों में क्या करना था, बराबर बराबर बांटा था हमने। ठीक, ये 12 था, 7 लोगों को हमने 12 को प्रत्येक 7 लोगों को हमने बराबर बराबर बांटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 12 लिखा और उसमें क्या कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 84। तो पदों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 84। ठीक, 84 ये है। ठीक, अगर हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो भी हमारा क्या आएगा, 84। तो इतना लंबा ऐड करने से अच्छा है सीधे सीधे एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद जो पदों की संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 3rd नंबर, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा, तीसरा क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, 2 6 10 डैश डैश 10वें स्थान पर कौन सा पद आएगा। ठीक, 3rd नंबर है, 2 6 10 डैश डैश 10वें स्थान पर कौन सा पद आएगा। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो 10वां स्थान होगा इस सीरीज का, उस पर कौन सा पद आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो पहला पद है, पहला पद कौन सा है, 2 है। पहला पद कौन सा है, 2 है। तो अब यहाँ पर कितने पद बचे, 9 बचे। पहला पद तो 2 हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट पहला पद 2। अब कितने बचे, 9। ठीक, अब यहाँ पर 10 थे, 10 में एक पद ये निकल गया, बचे कितने, 9। अब इनके बीच में गैपिंग कितने की है, इनके बीच में गैपिंग है कितने की, 4 की। इनके बीच में गैपिंग कितने की है, 4 की है। तो इस 4 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा।
इस 36 में जो पहला पद था वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38। तो 10वें स्थान पर कौन सा पद आएगा वो होगा 38। ठीक, तो जो ये हमारा ये था 4 तो ये इससे आया है, ठीक, जो इसके बीच की गैपिंग है उसी से 4 आया है, और इस 4 का 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 36 पे जो पहला पद था वो ऐड कर दिया 38 आया, तो ये हो गया। अब हमारा फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे दिया गया है कि 3, 7 और 11, फिर 10वें स्थान पर कौन सा पद आएगा, इसमें भी 10वें स्थान पर पूछा गया है। तो हमारा पहला पद कौन है, 10वें में जो पहला पद है वो 3 है। ठीक, अब यहाँ पर कितने पद बचे, पहला पद तो निकाल लिया, कितने पद बचे 9 बचे, कितने पद बचे 9। इनके बीच की गैपिंग कितने की है, इनके बीच की गैपिंग है 4 की। इस 4 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आया 36। इस 36 को में पहला पद क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ पर हमारा 10वां पद कौन सा आएगा आंसर पे 39 आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है कि 6 के प्रथम 15 मल्टीपल का योग बताओ। 6 के प्रथम कितने 6 के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 6 का मल्टीपल बताना है ना, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे 18 लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद डेट 10 कर देंगे, यहाँ पे कितने मल्टीपल 15, कितने 15, तो लास्ट वाला जो होगा वो कितना होगा 90, लास्ट वाला क्या होगा 90 होगा। तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या तो पता चल गई, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है तो वो तो हमें बता ही दी गई है, पदों की संख्या कितनी है 15, पदों की संख्या यहाँ पे बता दी गई है कितनी है 15, तो हमने 15 लिख लिया। अब हमें क्या बताना है पदों का योग, क्या बताना है पदों का योग। तो कहीं अब समांतर श्रेणी में अगर आपको किसी भी सीरीज का योग बताना है, ठीक, श्रेणी बस कैसी होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, इतना याद रखना है। श्रेणी कैसे होनी चाहिए समांतर, देखो इनके बीच में समांतर है ना 6 का है, ठीक, और उसमें हमें पदों का योग बताना हो तो हम एवरेज से ही आराम से निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। लास्ट का डिजिट कौन सा होगा, लास्ट का हो जाएगा 90। ठीक, अपान क्या कर देंगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 96 अपान 2, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48 आया। इस 48 का 15 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 8 जा 44 आया, 5 4 जा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 इंटू 4 8, यहाँ पे आएगा ये 720। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें सीरीज दी गई थी कौन सी 6 के प्रथम 15 मल्टीपल का योग कितना आएगा 720 आएगा। ठीक, अब हमारा कौन सा होता है छठवां नंबर, छठवां नंबर कौन सा है, छठवां नंबर है बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस पदों की संख्या पता होनी चाहिए, बस उसी से हमें पदों का योग पता चल जाएगा। छठवां नंबर क्या है कि 1 2 3 4 5, देखो एक क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ, क्योंकि इसमें 1 ऐड किया 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 1 ऐड किया, बिल्कुल एक समांतर श्रेणी है। इसमें हमें पदों का क्या बताना है योग बताना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पे सवाल नोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, और यहाँ से कितने तक 60 तक पदों का योग बताओ। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पदों की संख्या हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कितने तरीके से 2 तरीके से। एक तो ये होता है कि जो लास्ट वाला होता है लास्ट में पहला वाला क्या कर दो माइनस कर दो, लास्ट में पहला वाला माइनस कर दो और इनके बीच की जो डिफरेंस है जो गैपिंग है उसको यहाँ नीचे लिख दो और उसी में +1 कर दो, तो इससे पदों की संख्या आएगी। तो यहाँ पर 60 में 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा 59 बचा अपान 1, जब इसका से डिवाइड करेंगे 59 आएगा, 1 जुड़ जाएगा 60 आ जाएगा,
तो हमारी पदों की संख्या 60 आ गई। ये हमारा पहला मेथड है। अब पदों की संख्या निकालने का सेकेंड मेथड कौन सा होता है? सेकेंड होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पदों वन में हम कितना ऐड करें कि 60 आ जाए। वन में हम कितना ऐड करें कि 60 आ जाए, तो हमने क्या ऐड कर दिया, 59 ऐड कर दिया। 59 ऐड किया, हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। तो अब इनके बीच में ये जो 59 है, इनके बीच की गैपिंग कितनी है, जो गैपिंग है उसको नीचे लिख दो। इससे इसको डिवाइड करोगे 59 ही आया, तो 59 पद, ये क्या है 59 पद, और ये क्या है एक पद, दोनों को जोड़ दोगी क्या क्या आ जाएगा, 60 पद आ जाएगा। ठीक, तो ये एक भी पदों की संख्या है। तो अब हमें पता चल गया पदों की संख्या कितनी है, 60। पदों की संख्या कितनी आई, 60। अब हमें पदों का योग बताना है, तो सिंपल इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए पहले वाले में लास्ट वाला जोड़ दो, अपान कर दो। यहाँ पे 60 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा, 61 अपान 2। और इस पे कितने का मल्टी, 61 अपान 2 एवरेज आया। इसी एवरेज पे हम पदों की संख्या का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना होता है, 18, 3 6 जा 18, और यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 1830 क्या हो जाएगा आंसर, ये वाली सीरीज का 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 60 पदों का योग। ठीक, इसी तरीके से सेम हम 75 पदों का योग बता लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा कि 75 इसे ये दिया गया डैश डैश 75 पदों का योग, सेम यही पैटर्न रहेगा। इसी तरीके से क्या 28 30 32 और 34 से 80 पदों का योग बताइए, सेम यही पैटर्न रहेगा। अब इसके बाद में ये वाला थोड़ा सा चेंज है। ठीक, क्या है चेंज इसमें, कि लिखा है 12 से विभाज्य। ये 3 सवाल जो बिल्कुल सेम पैटर्न से लगेंगे, जैसे ये पहला वाला लगा था सेम, ये सेम उसी से लगेगा। अब इसके बाद में कौन सा आता है, 12 से विभाज्य प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक लिखिए। तो 12 से विभाज्य पहला कौन सा होगा, 12 होगा। सेकेंड कौन सा होगा, 24 होगा। थर्ड कौन सा होगा, 36 होगा। और लास्ट वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला जो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा। इन धनात्मक पूर्णांकों का हमें पूरा क्या बताना है, योग बताना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या दो तरीके बताएं, कुछ किसी से भी निकाल लो। ठीक, तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि पदों की संख्या लास्ट वाला माइनस पहला अपान इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 12 का है। तो हमने डिफरेंस लिख दिया और यहाँ पे +1 कर दिया। क्या कर दिया, +1। तो यहाँ पर क्या होता है, 120 पे अगर हम कितना घटा दें, 12 घटा दें, तो यहाँ पे 10 में 2 गया, 8 बचा। यहाँ पे 1 में 1 गया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 108 अपान 12 और +1। ठीक, तो 12 9 जा कितना होता है 108 और 1 10 आ गया। तो उसमें पदों की संख्या कितनी आई, 10 आई। अब हमें क्या बताना है, पदों का योग बताना है। तो फटाक से एवरेज निकाल दो। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को ऐड कर दो, अपान 2 लिख दो। एवरेज कितना आएगा, एवरेज यहाँ से आ जाएगा 2 और 3 और 1 अपान 2। ये क्या कितने से आएगा, 6 से। ये हमारा एवरेज आ गया। इस एवरेज पे हम पदों की संख्या का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारा पदों का योग आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।